बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.3 है। इसके हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस x, और उसके बाद हमारे पास इज इक्वल 5 की पावर 3 है प्लस 1 है। 5 की पावर हम 3 लेंगे तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 5 होता है 125। तो हमने 125 लिख दिया, प्लस 1 अपनी जगह पर मौजूद है और बाकी हमने सारा वैसे ही लिख दिया। अब हमने ये करना है कि हमें इनको सेम करना है, एक जैसे करना है, ताकि फिर हम उसको y के बराबर ले सकें। अगर आप देखें 5 की पावर मेरे पास है x प्लस 1 और यहाँ 5 की पावर है 2 माइनस एक्स, तो ये एक जैसे नहीं है कि मैं इसको y के बराबर सपोज कर सकूं। ठीक है, तो हमें इसको पहले सेम करना पड़ेगा, उसके बाद y के बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसको सेम कैसे कर सकते हैं? 5 की पावर है x प्लस 1, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 5 की पावर x डॉट 5 की पावर 1। पावर 1 लिखने में नहीं आती, और हमें मल्टीप्लाई का रूल पता है कि जब भी सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावरों को प्लस कर दिया जाता है। तो इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसी तरह प्लस का प्लस, 5 की पावर है 2 माइनस एक्स, तो इसको हमने लिख दिया 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर माइनस एक्स। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इज इक्वल 125 में 1 प्लस करिए तो कितना हो गया? 126 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब 5 को हमने पहले लिख दिया, डॉट 5 की पावर हमने लिख दी x प्लस 5 की पावर मेरे पास है 2 और डॉट। अब हमने क्या करना है? 5 की पावर हमारे पास है माइनस में, 5 की पावर जो x है वो हमारे पास माइनस में है, और हमें जो ये वैल्यू चाहिए होती है, ये चाहिए होती है जो पावर है ये प्लस में अगर हमें करनी हो तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो 5 की पावर 5 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको मैं रेशनलाइज करूंगा तो 1 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 5 जो है वो नीचे चला जाएगा, और पावर ऊपर माइनस में है तो नीचे जाके हो जाएगी प्लस में, इज इक्वल टू 126। अब हमारे पास 5 की पावर x यहाँ भी है, 5 की पावर x यहाँ भी है, तो हम लेट कर देते हैं कि 5 की पावर x किसके बराबर है? y के, और इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब 5 अपनी जगह पर है, और डॉट यानी कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 की पावर x किसके बराबर है? y के, तो 5 की पावर x के बराबर है, तो इधर यहाँ पर 5 की पावर x की जगह पे आ जाएगा y प्लस 5 का स्क्वायर होता है 5 5 जा 25, 25 1 जा 25, डिवाइड में मेरे पास क्या है? 5 की पावर x और वो बराबर है y के, y इज इक्वल 126। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में सवाल आ गया होगा। अब हम ये करते हैं कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखें ये आपस में दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस, और 5 4 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है, तो यानी ये दो फ्रैक्शन हमारे पास बन जाएंगे। जब भी दो फ्रैक्शन आपस में प्लस होते हैं या माइनस होते हैं तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास एक से दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। तो जो आसान तरीका है वो ये है कि हम y को जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको एक मरतबा लिख देंगे, y है हमारे पास, तो ये वाला y इस वैल्यू से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर। सेम चीजें जब भी मल्टीप्लाई होती हैं आप जानते हैं पावरों को हमेशा प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस 25 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 126। अब हम ये कर देते हैं कि y हमारे पास यहाँ पर है डिवाइड में, सामने जाके 126 के साथ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 5 की पावर 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। इस वैल्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, तो 5y स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये प्लस का 126y इक्वल किस तरफ आ जाएगा? तो हो जाएगा माइनस का 126y, प्लस का 25 अपनी जगह पर मौजूद है, इज इक्वल टू 0। अब हम वही काम करेंगे जो पीछे हम करते थे, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है हमने। ठीक है, इस तरह ब्रेक करना है कि हम कुछ कॉमन ले सकें और वैल्यू हमारे पास सेम आए। तो 5y स्क्वायर अपनी जगह पर है, 126y था तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था, माइनस का 125y माइनस का 1y। इन दोनों को दोबारा से आपस में ऐड करेंगे, माइनस का 125y माइनस 1y, तो दोबारा माइनस का 126y आएगा, प्लस का 25 अपनी जगह पर मौजूद है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5 के टेबल में 125 आता है, यहाँ पर y स्क्वायर यहाँ y है, तो यहाँ से मैं 5 और y को कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया,
और यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 5 तो बाहर आया हुआ है, y 2 है, एक बाहर आया हुआ है, तो अंदर बचेगा 1y। ठीक है, माइनस का माइनस, 125 में से जब 5 बाहर आया हुआ है तो अंदर क्या बचेगा, 5 2 जा 10, 12 में से 10 जाएगा 2, 2 इसको देते हैं 25, 5 5 जा 25। तो जब 5 y बाहर आ गया तो ब्रैकेट में बचा y माइनस 25। 5 y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही आएगा। यहाँ y है, यहाँ 25 है, तो इन दोनों में से हम कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ले सकते सिवाय 1 के, तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा y और माइनस का 25। हम इसको दोबारा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 1y आएगा, 1 लिखने में नहीं आता, माइनस माइनस प्लस, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। अब हमने y माइनस 25 कॉमन आ रहा था तो वो लिख दिया, बचा हमारे पास 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब हम इसको अलग से सोल्व करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे तो y माइनस 25 किसके बराबर है, 0 के। y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो 25 यहाँ माइनस में इक्वल टू तरफ जाके हो जाएगा प्लस में। अब y आप जानते हैं किसके बराबर था, 5 की पावर x के बराबर था, तो इस y की जगह पे हमने लगा दिया 5 की पावर x इज इक्वल टू 25। अब हम ये कर सकते हैं, 5 की पावर हमारे पास x है, इस 25 को हम किसके स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, 5 के। तो इसको हमने 5 के स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, और हमने इसलिए इस तरह किया क्योंकि ये पावर थी, हमें असल में x की वैल्यू ही मालूम करनी है। तो x की वैल्यू हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि हम इनके बेस को सेम कर दें। हम इनके बेस को सेम कर देंगे तो हमें पता है इफ बेस आर सेम पावर इज आल्सो सेम। अगर हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होते हैं। तो बेस यानी कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 5 से 5 कैंसिल, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। तो यहाँ तक हमने अपनी एक वैल्यू सॉल्व कर ली। अब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 5y माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के। हमने लिख दिया और 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 1 इक्वल टू सब जाके हो जाएगा प्लस का 1, फिर मल्टीप्लाई का 5 इक्वल टू सब जाके हो जाएगा डिवाइड का 5, तो y बराबर आ जाएगा 1/5 के। अब y किसके बराबर है, 5 की पावर x के इज इक्वल टू 1/5 आ गया हमारे पास। अब 5 मेरे पास क्या था, डिवाइड में था, तो डिवाइड में इसकी पावर प्लस में थी और 1 थी, 1 लिखने में नहीं आता। जब मैं इस 5 को ऊपर लेकर आऊंगा यानी इसको रेशनलाइज कर दूंगा, आप जानते हैं अगर कोई वैल्यू डिवाइड में प्लस में है पावर, तो ऊपर आके उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस में है तो ऊपर आके उसकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो 5 की पावर नीचे 1 मौजूद थी, प्लस में लिखने में नहीं आता। जब हम 5 को ऊपर ले गए 1 को नीचे ले गए, तो डिवाइड में 1 लिखने में नहीं आता। इसी तरह हमारे पास 5 जब ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर 1 थी और माइनस का 1 लिखने में आता है। ठीक है, तो हमें पता है अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है। तो x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -1 और कॉमा 2। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 5 की पावर 2x माइनस 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की पावर क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा हमने और सवाल को हमने दोबारा से लिख दिया। ठीक है, जैसे था वैसे लिख दिया। अब हमें ये करना था कि 5 की पावर यहाँ 2x है, 5 की पावर x प्लस 3 है, यहाँ भी 5 की पावर x है। तो हमें कुछ इस तरह करना है कि ये तीनों हमारे पास सेम हो जाए। जब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर हम इनको y के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ 5 की पावर है 2x, तो हमने 5 की पावर x अगर छोड़ दें, 2 को हमने बाहर कर दिया, वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस 2x हो जाएगा। हमने यहाँ पर रहने दिया 5x, तो इस 2 को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, उसके बाद है माइनस, और यहाँ पर हम वही वाला काम करेंगे, 5 की पावर x डॉट 5 की पावर हम ले लेंगे 3। सेम चीज़ है, जब भी मल्टीप्लाई होती है पावर प्लस हो जाती है, x प्लस 3 वापस यही आएगा, प्लस 125 इक्वल किस तरफ है 5 की पावर x। यहाँ तक हमने काम कर लिया। ठीक, अब हम यहाँ लिख देते हैं लेट 5x किसके बराबर है, y के। इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ भी 5x है, यहाँ भी 5x है और यहाँ भी 5x है, तो ये सब किसके बराबर आ गया, y के। तो यहाँ पर देखें 5 की पावर x किसके बराबर होता है, y के, और ऊपर स्क्वायर जो है वो y के ऊपर आ गया, तो y स्क्वायर बन गया माइनस, और 5 का क्यूब अगर हम लेंगे तो 5 5 25, 25 5 जो होता है 125, और 5 की पावर x किसके बराबर है, y के, तो इसकी जगह पे आ गया y प्लस 125
इज इक्वल 5 की पावर x किसके बराबर है, y के। अब हम क्या कर देते हैं, y स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस का 125y, ये प्लस का y इक्वल किस तरह हो जाएगा, माइनस का y, प्लस का 125 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम y स्क्वायर अपनी जगह पर है, 100 माइनस का 125y और माइनस का 1y, तो ये हो जाएगा माइनस का 126y और प्लस का हमारे पास क्या है, प्लस का 125 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम इसका फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालना आपको आता है, तो हम लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 125 माइनस 1y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस करें वापस यही आना चाहिए, और वो अगर हम कॉमन लें कुछ तो फिर हमारे पास जो ब्रैकेट बचेंगे वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 126y को हमने इस तरह से लिख दिया। इन दोनों में से हम y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लिया, यहाँ y स्क्वायर था, एक y बाहर आया हुआ है तो अंदर बचा y माइनस 125 और y बाहर आया हुआ है हमारे पास। इन दोनों में से हम माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से y बचेगा माइनस यहाँ से बचेगा 125 इज इक्वल टू 0। इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पर हम माइनस इसलिए लेते हैं कि हम मैथ का रूल है कि हम कोई से भी काम खुद से कर सकते हैं, वापस जाए तो हमारे पास वही आना चाहिए। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस 1 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125। अगर हम यहाँ प्लस लेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो वापस वो वैल्यू नहीं आएगी, गलत आएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ देखभाल कर साइन लगाने पड़ते हैं। y माइनस 125 यहाँ भी है, y माइनस 125 यहाँ भी है, इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास बच गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे यहाँ भी हम काम करेंगे, y माइनस 125 को अलग से सोल्व करेंगे, y माइनस 1 को अलग से हम सोल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, y माइनस 125 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो 125 यहाँ माइनस में इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया, y की वैल्यू बराबर है 125 के, और हमें पता है y किसके बराबर था, 5x के। तो y की जगह पे हमने लिख दिया 5x इज इक्वल टू 125। यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब हमारे पास 5 की पावर x है और इज इक्वल टू 125 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 में इसको ब्रेक कर सकते हैं। और हमने इसको 5 की पावर में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हम जानते हैं इफ बेस इज सेम पावर इज आल्सो सेम, ताकि पावर सेम बेस सेम हो जाए, वापस में कट सकें और पावर आपस में इक्वल हो जाए। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 3 के, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास था y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हमने लिखा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1, y किसके बराबर है, 5x के बराबर है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 5 की पावर x अपनी जगह पर है, 1 को हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो वो बराबर होती है 1 के। हमने यहाँ लिख दिया 5 की पावर 0, क्योंकि 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के। बेस सेम है तो आपको पता है पावर इक्वल हो जाते हैं, x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 और कॉमा 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हमारे पास है x डिवाइड बाई x प्लस 1 की पावर हमारे पास है 2 माइनस 5, उसके साथ मल्टीप्लाई में x डिवाइड बाई x प्लस 1 इज और उसके साथ है प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सवाल गिवन है, हमने सॉल्यूशन लिखा। यहाँ भी हमारे पास है x डिवाइड बाई x प्लस 1 और यहाँ भी हमारे पास है x डिवाइड बाई x प्लस 1। तो इसको हमने इस पूरे को किसके बराबर सपोज कर लिया, y के, ठीक है। लेट x डिवाइड बाई x प्लस 1 किसके बराबर है, y के। तो 2 अपनी जगह पर है हमारे पास, सो क्वेश्चन विल बी, तो हमारे पास इक्वेशन या क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 अपनी जगह पर है, ये बराबर आ जाएगा y के, और स्क्वायर अपनी जगह पर मौजूद है हमारे पास -5, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, y के, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हमने क्या करना है, आप जानते हैं इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो 2y स्क्वायर अपनी जगह पर है, -5y को हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस का 4y माइनस का 1y। इनको दोबारा से आपस में ऐड करेंगे तो यही आएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और y कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 और y, यहाँ से 2 भी बाहर आया हुआ है, y बाहर आया हुआ है, 2 है, तो एक हमारे पास बच जाएगा अंदर। 2 से कितना हो जाता है 4 और y हमारे पास बाहर आया हुआ है। यहाँ से इन दोनों में से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y
माइनस